प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7वीं से वसंत पुस्तक पाठ एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री शिव मंगल सेन सुमन। सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उनका निधन 27 नवंबर 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। इस कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से उनकी आज़ादी के बारे में बताया है। पक्षी कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र, गगन होता है आकाश या आसमान, पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद, कनक तिल्लियाँ होती हैं सोने की तिल्लियाँ, पुलकित का अर्थ होता है कोमल, कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल, कनक कटोरी सोने की कटोरी, मैदा जो खाने वाली मैदा होती है उसी को कहा गया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर न गा पाएंगे और न ही हम उड़ पाएंगे। उड़ने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की तिल्लियों से टकराकर टूट जाएंगे, अतः हमें पिंजरे से मुक्त कर दो। पक्षी कहते हैं, हम नदियों का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। सोने की कटोरी में जो मैदा की पकवान है अर्थात जो दाने हैं उनकी बजाय तो हमें नीम का कड़वा फल ही अच्छा लगता है, अतः हमें पिंजरे से मुक्त कर दो। आगे पंक्ति हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला होती है बेटा भाई सोने की तिल्लियाँ, गति होती है चाल, तरु को कहते हैं पेड़, फुनगी का अर्थ है यहाँ जो डाली का ऊपरी हिस्सा होता है उसे कहते हैं, अरमान का अर्थ है इच्छाएं या सपने। तारक अनार के दाने में अर्थ लिया गया है, जो अनार के दाने होते हैं उनको आकाश के तारे के समान माना गया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम पिंजरे की जो सोने की तिल्लियाँ हैं उनके बंधन में उनमें बंद कर अपनी चाल और उड़ान को भूल गई हैं। हम तो बस अब पिंजरे में कैद होकर सपने ही ले रहे हैं कि पेड़ की डाली के ऊपर हम झूल रहे हैं। आगे पक्षी कहते हैं कि हमारे तो अरमान थे, अतः हमारी इच्छाएं थी, सपने थे कि हम नीले आसमान की सीमा को उड़कर पाना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे। लाल किरण के समान हम अपनी चोंच से अनार रूपी दाने जो आकाश के तारे हैं उनको हम खाना चाहते थे, उन्हें चुगना चाहते थे। आगे पंक्ति हैं, होती सीमाहीन स्थित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन होता है जिसकी सीमा ही न हो, स्थिज का अर्थ होता है धरती और आकाश का मिलन। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम उड़कर एक दूसरे पक्षी से अपने पंखों की होड़ लगाते हैं कि हम आकाश की सीमा को छू लें, या तो हम उड़कर आकाश की अनंत सीमा को पा लेना चाहते हैं या फिर ऊपर से गिरकर अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं। आगे पक्षी कहते हैं, नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ होता है बेटा घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है सहारा, छिन भिन का अर्थ होता है नष्ट कर देना, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल होना या बेचैन होना, विघ्न का अर्थ होता है बाधा या परेशानी। इन पंक्तियों में पक्षी इंसानों को कहना चाहते हैं कि या तो हमें पेड़ की डाली पर घोंसला भी मत बनाने दो और जो हमारा रहने का सहारा है, जो स्थान है, उसे भी तुम नष्ट कर डालो। लेकिन भगवान ने हमें जोड़ने के लिए पंख दिए हैं, हम अपनी उड़ान भरने के लिए बेचैन हैं और उड़ने में तुम लोग बाधा मत बनो। इन पंक्तियों का भाव है कि पक्षी भी स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं, अपना जीवन यापन
करना चाहते हैं। बंदी जीवन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।